Good morning, all of you. From today, we will continue with the microeconomics, and the first chapter of microeconomics is Introduction, and this introduction contains 4 marks in CBSE. Before continuing with the chapter, I will discuss about the topic that we have to cover up in introduction. इंट्रोडक्शन में आगे जाने से पहले मैं आपके साथ वो सारे टॉपिक्स पहले डिस्कस करूंगा जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इन इंट्रोडक्शन दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मीन्स बेसिक प्रॉब्लम्स, and these basic problems contains 3 point unlimited wants, limited resources and alternative uses. And the next topic of this chapter is central problem of the economy. In this we have to cover up 3 problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. These problems are solved by production possibility curve that is known as PPC. Now the next topic is marginal opportunity cost that is known as MOC that we have to study in this chapter. And the next topic is opportunity cost. Some other topics are also there that has been excluded by CBSE, but we should study that topics because after class 12th we have to face the various entrances in which we can find these questions like normative economics and positive economics. These are also known as statements. Further, today I will continue with the topic that is definition of economics. Means part 1 के अंदर I will discuss about the definition of economics. Now see on the board, economics is being described by the various economists. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। दूसरे इकोनॉमिस्ट के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट जो है वो है लियोनेल रॉबिन्स
और लास्ट इकोनॉमिस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पॉल सैमुएल्सन। अब एडम स्मिथ ने जो कंसेप्ट दिया है इकोनॉमिक्स का, वो इनका कंसेप्ट है वेल्थ कंसेप्ट। वेल्थ कंसेप्ट मतलब यह हुआ कि एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मींस क्या हुआ? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वॉट एवर वी आर अर्निंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ। मींस वॉट एवर वी आर अर्निंग एंड कंज्यूमिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ दैट इज बीइंग गिवन बाय एडम स्मिथ। नाउ उनके बाद अल्फ्रेड मार्शल आते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर मतलब क्या हुआ? एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और अल्फ्रेड मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। मींस एज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, सो विदाउट डूइंग द वेलफेयर इन द इकोनॉमी वी कैन नॉट एग्जिस्ट। सो द अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। एल रॉबिन्स का कंसेप्ट है स्कैर्सिटी एंड चॉइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्कैर्सिटी एंड चॉइस। इसे हमें नहीं भूलना है क्योंकि द होल चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इंट्रोडक्शन विल कंटिन्यू ऑन द इकोनॉमिस्ट एल रॉबिन्स, जो कि उन्होंने कंसेप्ट दिया था स्कैर्सिटी एंड चॉइस। अभी मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट एल रॉबिन्स, उनका जो कंसेप्ट है स्कैर्सिटी एंड चॉइस। नाउ पॉल ए सैमुएल्सन, इनका जो कंसेप्ट है, इन्होंने कंसेप्ट दिया है डेवलपमेंट का। Now, in short, definition of economics is being described by the different economists. अल्फ्रेड मार्शल ने कहा वेलफेयर का कंसेप्ट, एडम स्मिथ ने कहा वेल्थ का कंसेप्ट, एल रॉबिन्स ने कहा स्कैर्सिटी एंड चॉइस का कंसेप्ट, पॉल ए सैमुएल्सन ने कहा डेवलपमेंट का कंसेप्ट। हम सारे इकोनॉमिस्ट के बारे में थोड़े थोड़े कंसेप्ट माइक्रो में पढ़ेंगे, बट पहले चैप्टर के अंदर वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्कैर्सिटी एंड चॉइस। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी स्कैर्सिटी एंड चॉइस। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी और चॉइस का मतलब होता है टू चूज समथिंग। दिस डेफिनेशन ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस इज गिवन बाय एल रॉबिन्स। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा। जैसे कि अ मदर इज हैविंग ओनली 1 kg ऑफ मिल्क, शी इज हैविंग 5 children, one child is asking for milkshake, another one is asking for lassi, kheer and butter shake and custard, etc. But it is not possible for the mother to satisfy all the wants of all the children. Then what she will do? तो वो क्या करेगी? Why it is not possible to solve the problem? Why it is not possible for the mother to satisfy the needs of all the children? Because उसके पास सिर्फ 1 kg ऑफ मिल्क है, 1 किलो दूध है। 1 किलो दूध के अंदर सारे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जा सकता, तो वो क्या करेगी? उसमें से किसी एक बेस्ट ऑप्शन को जो उसके लिए आसानी होगा, पॉसिबल होगा, जिसको वो प्रोडक्शन कर सके, तो वो उसमें से चूज कर लेगी। मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी के अंदर स्कैर्सिटी और चॉइस हमेशा साथ साथ चलती है, इन दोनों को कभी भी अलग अलग किया नहीं जा सकता। नाउ व्हाट आई explained you the concept of economics given by Adam Smith, Alfred Marshall, L. Robbins and Paul A. Samuelson. Finally, the definition of economics is economics is the social science that deals with the production, consumption and distribution. In my next video,
I will deeply discuss about production, consumption and distribution, as well as I will continue with the concept of microeconomics in the second video of the first chapter. So I am very thankful to all those who have subscribed my channel to continue with the new concept, that is microeconomics and the concept of production, consumption and distribution. Subscribe my channel and share the channel, as well as press the bell icon button so that you will get the immediate notification as I will upload my new video.